नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका खुद का दिमाग आपके सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम करता है? हर दिन आपके मन में अनगिनत विचार आते रहते हैं, कुछ पॉजिटिव लेकिन ज्यादातर नेगेटिव। मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, लोग मुझसे नाराज हैं, मैं हमेशा गलत ही करूंगा। अगर हम इन सोचों को सच मानते रहे तो क्या हमारी जिंदगी कभी बदल पाएगी? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब की समरी बताने वाला हूं जो आपकी सोचने की आदतें ही बदलकर आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकती है। किताब का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, लेखक जोसेफ न्गुये। ये किताब आपके मस्तिष्क के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करती है और आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी सोच को पॉजिटिव, रियलिस्टिक और पावरफुल बना सकते हैं। अगर आप भी सेल्फ डाउट, एंजाइटी और नेगेटिव थिंकिंग से परेशान हैं, अगर आप अपनी सोच को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी में ग्रोथ और सक्सेस चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे हमारी सोच काम करती है और हम उसे कैसे बदल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच की ताकत से आपकी जिंदगी में चमत्कार हो, तो अभी हमारे चैनल द स्टोरी टेलर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हर हफ्ते ऐसी ही बेहतरीन और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी पाते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी टेलर वॉइस में, जहां हम आपको किताबों की ऐसी रोमांचक और प्रेरणादायक समरी देते हैं जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बेहतरीन किताब की जिसका नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। लेखक है जोसेफ न्गुये। जोसेफ न्गुये एक मशहूर लेखक और मानसिकता को समझने वाले एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जोसेफ ने इस किताब को इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि हम अक्सर अपनी सोच को सच मान बैठते हैं, बिना ये समझे कि ये सोचें हमारी अपनी बनाई हुई है। ये किताब विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो बार बार नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट, एंजाइटी या स्ट्रेस से जूझते रहते हैं। इस किताब का मुख्य उद्देश्य क्या है? जोसेफ न्गुये हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम जो सोचते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। ये किताब हमें गाइड करती है कि कैसे हम अपने मन के अंदर चल रहे ऑटोमैटिक और डिस्टॉर्टेड थॉट्स को पहचानें और उन्हें चैलेंज करके अपनी सोच को बदलें। किताब का उद्देश्य है हमारी सोच पर सवाल उठाना, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना, पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना। क्यों हमारी सोच पर सवाल उठाना जरूरी है? हम अक्सर बिना सोचे समझे अपने हर विचार को सच मान लेते हैं। जैसे अगर हमारा मन कहे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो हम सच मानकर खुद को हतोत्साहित कर लेते हैं। लेकिन क्या सचमुच ये विचार हमेशा सही होते हैं? जोसेफ न्गुये हमें सिखाते हैं कि विचार केवल विचार होते हैं, वे आपके व्यक्तित्व या भविष्य को परिभाषित नहीं करते। इसलिए सोचने की आदत पर सवाल उठाना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक पहला कदम है अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का। आइए अगले भाग में हम समझेंगे हमारी सोच कैसे काम करती है, कैसे हम बिना समझे अपनी सोच को सच मान लेते हैं। हमारी सोच कैसे काम करती है? दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दिन भर आपके मन में कितने सारे विचार आते रहते हैं? कभी आप सोचते हैं आज मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझसे नाराज हैं, मैं असफल हूं। ये सारे विचार अक्सर बिना किसी कंट्रोल के हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। इन्हें हम ऑटोमैटिक थॉट्स कहते हैं। ऑटोमैटिक थॉट्स क्या होते हैं? ऑटोमैटिक थॉट्स यानी स्वचालित विचार। ये ऐसे विचार होते हैं जो बिना हमारी सोचने की मंशा के अचानक हमारे दिमाग में आते हैं। हमारा दिमाग हर पल इन विचारों को जनरेट करता रहता है, जैसे एक मशीन की तरह। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इन्हें तुरंत सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये विचार इतने नेचुरल और सहज लगते हैं
कि हम उनकी वैलिडिटी पर सवाल नहीं उठाते। हमारा मस्तिष्क कैसे अजम्पशंस और बिलीव्स बनाता है? हमारे दिमाग में शुरू में कोई भी बिलीफ नहीं होती, पर धीरे धीरे हमारी जिंदगी के अनुभव, समाज, अपब्रिंगिंग और मीडिया के प्रभाव से हम अजम्पशंस और बिलीव्स बना लेते हैं। जैसे, अगर मैं गलती करूंगा तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे, पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं इसलिए कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ये अजम्पशंस समय के साथ हमारे सबकॉन्शियस में जमा हो जाते हैं और फिर ये हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझें, मान लीजिए आपकी बॉस ने आज आपसे कुछ कटु शब्द कह दिए। आपका ऑटोमेटिक थॉट क्या बन सकता है? मैं तो बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहा हूं, मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या हो सकती है? हो सकता है कि बॉस खुद स्ट्रेस में था, आपकी परफॉर्मेंस पर नहीं, उसकी अपनी चिंता पर ध्यान देना जरूरी हो। जोसेफ न्गुये की किताब हमें यही समझाती है। हर ऑटोमेटिक थॉट को बिना क्वेश्चन किए सच मानना गलत है। हमें इन थॉट्स को एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या ये सही है या सिर्फ अजम्पशंस है। इस तरह से हम धीरे धीरे अपने मन की खामियों को पहचान सकते हैं और उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। अब अगला हिस्सा आने वाला है, गलत सोच के नुकसान, डेंजर्स ऑफ बिलीविंग एवरीथिंग यू थिंक। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया, क्या मेरे विचार सच में सच है? अगर नहीं किया तो अभी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और नीचे कमेंट में बताइए आपका सबसे ज्यादा बार कौन सा नेगेटिव थॉट आता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे आसान प्रैक्टिकल टिप्स लगातार आपके लिए लाते रहें। गलत सोच के नुकसान, डेंजर्स ऑफ बिलीविंग एवरीथिंग यू थिंक। दोस्तों, अगर हम अपनी हर सोच को सच मानते रहेंगे तो इसका असर हमारी जिंदगी पर कितना गहरा पड़ेगा, यह समझना बेहद जरूरी है। जोसेफ न्गुये की किताब में बताया गया है कि हमारी गलत सोचें कैसे हमें अंदर से तोड़ देती है और हम अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। एक, सेल्फ डाउट और एंजाइटी कैसे बढ़ते हैं? जब भी हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट्स को ऑटोमेटिकली सच मानता है तो धीरे धीरे सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। इन विचारों के चलते हम खुद पर भरोसा खो बैठते हैं। इसके साथ ही एंजाइटी, चिंता भी बढ़ने लगती है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं सभी की उम्मीदें पूरी कर पाऊंगा? ये एंजाइटी हमें एक्शन लेने से रोकती है, जिससे हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं। 2, नेगेटिव थिंकिंग से मेंटल हेल्थ पर असर। बार बार नेगेटिव सोचें हमारे दिमाग पर भारी पड़ती है। जोसेफ न्गुये बताते हैं कि ये आदतें धीरे धीरे डिप्रेशन, अवसाद, लो सेल्फ एस्टीम, कम आत्मसम्मान और इमोशनल बर्नआउट जैसी समस्याएं पैदा कर देती है। उदाहरण, रितिका एक छात्रा है जो हर बार खुद से कहती है, मैं किसी भी परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाऊंगी। धीरे धीरे ये सोच उसकी आत्मविश्वास को तोड़ देती है और वो हर बार परीक्षा से डरने लगती है। 3, लिमिटिंग बिलीव्स का प्रभाव। लिमिटिंग बिलीव्स का अर्थ है ऐसी सोचें जो आपके ग्रोथ को रोकती है। मैं गरीब हूं इसलिए कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मैं में क्रिएटिविटी नहीं है। जोसेफ न्गुये कहते हैं कि ये बिलीव्स हमें हमारे पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं। जब हम खुद को सीमित मान लेते हैं तो हम नए अवसरों को इग्नोर करने लगते हैं। रियल लाइफ केस स्टडी। जॉन एक ऑफिस में काम करता था। उसे लगता था, मैं प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं हूं इसलिए कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा। पर जब उसने अपनी सोच को चैलेंज किया और छोटे छोटे प्रैक्टिस से शुरुआत की तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। आज वो कंपनी में सीनियर मैनेजर बन चुका है। जोसेफ न्गुये की किताब यही सिखाती है, हर लिमिटिंग बिलीफ सिर्फ एक सोच है, इसे बदलना संभव है। इसलिए दोस्तों, अपनी सोच पर सवाल उठाना, उसे चैलेंज करना और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना बेहद जरूरी है। अगले भाग में हम जानेंगे सोचने की आदतें कैसे बदलें। सिंपल और पावरफुल तरीके। सोचने की आदतें बदलने के आसान तरीके, हाउ टू चेंज थॉट पैटर्न्स। दोस्तों, जोसेफ न्गुये की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक का सबसे जबरदस्त हिस्सा यही है कि इसमें हम सीखते हैं कैसे अपनी सोचने की आदतें बदलें, क्योंकि सिर्फ सोचने की आदत बदलने से ही हम अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान लेकिन प्रभावी तरीके जिससे हम अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पॉजिटिव थिंकिंग में बदल सकते हैं। 1, अवेयरनेस और माइंडफुलनेस का महत्व। सबसे पहला कदम है
अपनी सोच के प्रति जागरूक, अवेयर होना। अवेयरनेस का मतलब है ये समझना कि आपके दिमाग में कौन कौन से विचार आ रहे हैं, बिना उन्हें तुरंत सच मानने के। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान पल में पूरी तरह ध्यान देना। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हम अपने नेगेटिव थॉट्स को बिना जजमेंट के पहचान सकते हैं। उदाहरण, जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो आप सिर्फ सोचिए, ये सिर्फ एक विचार है, मैं इसे पहचान रहा हूं। इससे आप उस विचार में उलझने की बजाय उसे ऑब्जर्वर की तरह देख पाएंगे। 2. थॉट चैलेंजिंग टेक्निक्स। जोसेफ nguyen बताते हैं कि हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज करना जरूरी है। सबसे सरल तरीका है क्वेश्चन योरसेल्फ। क्या यह सोच सच है? क्या मेरे पास इसका कोई कॉन्ट्ररी एविडेंस है? क्या मैं इसे एक न्यूट्रल या पॉजिटिव तरीके से देख सकता हूं? उदाहरण के लिए, थॉट, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। चैलेंज करके पूछें, क्या मैंने कभी किसी काम में सफलता पाई है? मुझे ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे सक्सेस याद हैं? इस तरह से आप खुद को रैशनल थिंकिंग की तरफ ले जा सकते हैं। 3. रियलिस्टिक थिंकिंग बनाम डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। डिस्टॉर्टेड थिंकिंग यानी ऐसी सोचें जो असत्यापन पर आधारित होती है। उदाहरण, ऑल और नथिंग थिंकिंग। मैं अगर एक बार फेल हुआ तो मैं हमेशा फेल रहूंगा। जोसेफ nguyen सिखाते हैं, रियलिस्टिक थिंकिंग अपनाइए। एक असफलता का मतलब यह नहीं कि मैं हमेशा असफल रहूंगा। पॉजिटिव रीफ्रेमिंग का अभ्यास करें। यह फेल होना मेरी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। 4. सिंपल एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिसेस। जोसेफ nguyen के आसान और प्रभावी सुझाव। जर्नलिंग, डायरी लिखना। रोज सुबह या शाम अपने नेगेटिव थॉट्स को लिखें, फिर उनके साथ रैशनल काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी लिखें। एग्जाम्पल, थॉट, मैं अच्छा नहीं हूं। काउंटर, मैंने पिछले महीने एक अच्छा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। मेडिटेशन, ध्यान लगाना। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान लगाने से आपके मन को शांत करने में मदद मिलती है। यह प्रैक्टिस आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने और अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करती है। पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्यांश। रोज खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। इन छोटे छोटे बदलावों से धीरे धीरे आपकी सोच की आदत बदल जाएगी। जोसेफ nguyen कहते हैं, अवेयरनेस और रेगुलर प्रैक्टिस ही सोचने के पैटर्न्स को सुधारने की चाबी है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ रोज एक छोटा सा पॉजिटिव एफर्मेशन बोलने से भी आपका माइंडसेट बदल सकता है? अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर दीजिए और अपने आप को यह वादा कीजिए कि आप आज से अपनी सोच पर ध्यान देंगे। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल। दोस्तों, जोसेफ nguyen की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक में एक बेहद जरूरी पहलू बताया गया है, अपने थॉट पैटर्न्स और इमोशंस को समझना। क्योंकि अगर आप खुद को समझते हैं तभी आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। 1. अपने थॉट पैटर्न्स को समझना। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद की सोच, भावनाओं और व्यवहार को गहराई से समझना। जोसेफ nguyen बताते हैं, आपके विचार आपके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं, बस आपकी मानसिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आप समझ पाते हैं कि आपका माइंड किस तरह से ऑटोमेटिक थॉट्स जनरेट कर रहा है तो आप उन्हें एनालाइज करके चैलेंज भी कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वे मुझे पसंद नहीं करते। सेल्फ अवेयरनेस आपको यह समझने में मदद करेगी, क्या सच में सभी लोग मुझसे नाराज हैं या मैं बस अपने डर को सच मान रहा हूं? इस सिंपल अंडरस्टैंडिंग से हम अपने डिस्टॉर्टेड थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं। 2. इमोशंस और थॉट्स में फर्क कैसे करें। जोसेफ nguyen बताते हैं कि हम अक्सर अपने इमोशंस जैसे उदासी, गुस्सा, चिंता को अपने थॉट्स से जोड़ लेते हैं, पर असल में इमोशंस सिर्फ सिग्नल्स है, थॉट्स उनके पीछे छुपी वजह है। एग्जाम्पल, इमोशन, मैं उदास महसूस कर रहा हूं। थॉट, मैं हमेशा असफल ही रहूंगा। सेल्फ अवेयरनेस सिखाती है कि हम पहले इमोशन को पहचानें, मैं उदास हूं, फिर उसके पीछे के थॉट को समझें, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूं, और फिर उसे चैलेंज करें। इस सेपरेशन से हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ाते हैं। 3. सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के फायदे। जोसेफ nguyen के अनुसार सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने से हमें कई लाभ मिलते हैं। अपने इमोशंस को बेटर समझना, नेगेटिव थॉट्स को पहचानना
और उन्हें कंट्रोल करना। दूसरों के साथ बेहतर कम्युनिकेशन डेवलप करना। स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। उदाहरण, अगर आपको गुस्सा आता है तो सेल्फ अवेयरनेस की मदद से आप सोच सकते हैं, ये गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या इसका कारण मेरी सोच में है, और फिर आप रैशनल तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, न कि इम्पल्सिवली। जोसेफ न्गुये कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस आपके पर्सनल ग्रोथ की फाउंडेशन है। बिना इसे बढ़ाए आप कभी भी अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगला भाग आने वाला है पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो आपके माइंडसेट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी। पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, जोसेफ न्गुये की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक में एक सबसे जबरदस्त और शक्तिशाली विचार बताया गया है। पॉजिटिव थिंकिंग आपके जीवन को बदलने की चाबी है। आइए जानते हैं कैसे पॉजिटिव थिंकिंग आपकी सोचने की आदतें पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। 1. पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्यों जरूरी है? हम अक्सर खुद से बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी खुद से की जाने वाली बातें कितनी पॉजिटिव हैं? जोसेफ न्गुये बताते हैं, आपका इंटरनल डायलॉग, खुद से बात करने का तरीका, आपकी मेंटल हेल्थ और सेल्फ एस्टीम को गहराई से प्रभावित करता है। यदि आप खुद से बार बार नेगेटिव बातें कहेंगे, मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस यही मानने लगेगा। पर अगर आप खुद से पॉजिटिव बातें बोलें, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने लक्ष्यों को पा सकता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस आपको सपोर्ट करेगा, न कि रोकने की कोशिश करेगा। उदाहरण, सुशांत को शुरू में लगता था मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं प्रयास कर रहा हूं, हर दिन मैं सीख रहा हूं। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसने बड़ी सफलता पाई। 2. रीप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ न्गुये कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच और व्यवहार का मुख्य स्रोत है। अगर आप लगातार नेगेटिव बिलीफ्स को दोहराते रहेंगे तो सबकॉन्शियस उसी को सच मान लेगा। लेकिन यदि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस और प्रैक्टिसेस अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस भी रीप्रोग्राम हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशन, मैं सक्षम हूं, हर चुनौती मुझे मजबूत बनाती है। हर रोज इन्हें बोलते रहिए, लिखते रहिए। जोसेफ न्गुये बताते हैं कि ये स्मॉल बट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस को बदलने में चमत्कारिक रूप से काम करती है। 3. ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। जोसेफ न्गुये ने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने पर बहुत जोर दिया है। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं ऐसा हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता। एग्जाम्पल, मैं विज्ञान में कमजोर हूं, इसलिए कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा। ग्रोथ माइंडसेट, मैं अभ्यास करके और सीख कर बेहतर बन सकता हूं। एग्जाम्पल, मैं हर दिन थोड़ी मेहनत करके विज्ञान में बेहतर बन सकता हूं। जोसेफ न्गुये कहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट से आप खुद को हर दिन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। ये सोच आपको लिमिटेशन से बाहर निकालकर नए अवसरों तक पहुंचाती है। फाइनल थॉट, पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अवेयरनेस प्लस रीप्रोग्रामिंग प्लस एक्शन। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ रोज एक छोटा सा पॉजिटिव एफर्मेशन बोलने से भी आपका माइंडसेट बदल सकता है? अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर दीजिए और अपने आप को यह वादा कीजिए कि आप आज से अपनी सोच पर ध्यान देंगे। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। एक्शनेबल टेकअवेज, प्रैक्टिकल टिप्स। दोस्तों, जोसेफ न्गुये की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक में हम न केवल ये सीखते हैं कि हमारी सोच कैसे काम करती है, बल्कि ये भी बताया गया है कि हम अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को बदलने के लिए आज से ही कौन कौन से छोटे छोटे प्रभावी कदम उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान और प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें आप अपनी जिंदगी में तुरंत अपना सकते हैं। 1. रोजमर्रा में अपनाने योग्य छोटे छोटे बदलाव। हर दिन अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे नोट कर लीजिए। उसके साथ एक पॉजिटिव काउंटर थॉट भी लिखिए। एग्जाम्पल, नेगेटिव थॉट, मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। पॉजिटिव थॉट, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कर सकता हूं। खुद से दिन में कम से कम एक पॉजिटिव एफर्मेशन जरूर कहिए। स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट कीजिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। 2.
थॉट रिकॉर्ड शीट्स कैसे भरें। जोसेफ nguyen की किताब में थॉट रिकॉर्ड शीट भरने की सलाह दी गई है, जो आपकी सोच को ट्रैक करने में मदद करती है। एक सिंपल थॉट रिकॉर्ड शीट में ये कॉलम्स होते हैं: एक डेट एंड टाइम, तारीख और समय, 2 नेगेटिव थॉट, नकारात्मक विचार, 3 इमोशन, भावना, एंजाइटी, सैडनेस, एंगर आदि, 4 एविडेंस दैट सपोर्ट्स दिस थॉट, इस विचार को सही मानने के सबूत, 5 एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस थॉट, इस विचार को गलत साबित करने वाले सबूत, 6 रैशनल बैलेंस थॉट, संतुलित और वास्तविक सोच। उदाहरण: मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। एंजाइटी, पिछले प्रोजेक्ट में गलतियां हुई। मैंने पिछले साल एक प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। मैं लगातार सीख रहा हूं। हर गलती मुझे बेहतर बना रही है। इस तरह का अभ्यास करने से आपकी सोच धीरे धीरे अधिक रियलिस्टिक और पॉजिटिव बनती जाएगी। 3. सेल्फ रिफ्लेक्शन का महत्व। जोसेफ nguyen सिखाते हैं, हर दिन कम से कम 5 मिनट खुद के साथ बैठिए और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन करने से आपको समझ आता है कौन से विचार बार बार आते हैं, कौन से विचार आपको रोकते हैं, किन विचारों को आपको चैलेंज करना है। एग्जाम्पल: रोज शाम को खुद से पूछिए, आज मैंने कौन से नेगेटिव थॉट्स महसूस किए, मैंने उन पर कैसे रिस्पॉन्ड किया, मैं आज एक पॉजिटिव स्टेप कैसे ले सकता था। यह सिंपल हैबिट आपकी सेल्फ अवेयरनेस को मजबूत करती है और आपको माइंडसेट बदलने में मदद करती है। जोसेफ nguyen की पावरफुल बात: स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस लीड टू बिग ट्रांसफॉर्मेशंस। इसलिए आज से ही शुरुआत करें। थॉट रिकॉर्ड शीट भरना, सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करना, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपनाना। आपको अब तक जो भी सबसे महत्वपूर्ण टिप लगा हो, उसे नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। हम आपके जवाब पढ़कर बहुत खुश होंगे और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपकी मदद करना चाहते हैं। साथ ही अभी सब्सक्राइब करें और इस जर्नी को अपने साथ आगे बढ़ाइए। दोस्तों, आज हमने जोसेफ nguyen की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक की पूरी जर्नी एक नई नजर से समझी। आइए एक बार संक्षेप में याद करें। हमारी सोच कैसे काम करती है। हमारे दिमाग में हर समय बहुत सारे ऑटोमेटिक थॉट्स आते रहते हैं, जिन्हें हम बिना जांचे सच मान लेते हैं। गलत सोच के नुकसान: सेल्फ डाउट, एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम और लिमिटिंग बिलीव्स हमारी ग्रोथ को रोकते हैं और हमें स्टैग्नेंट बना देते हैं। सोचने की आदतें बदलने के आसान तरीके: अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, थॉट चैलेंजिंग, पॉजिटिव अफर्मेशंस और जर्नलिंग की मदद से हम अपनी सोच को धीरे धीरे सकारात्मक बना सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस: अपने थॉट पैटर्न्स और इमोशंस को समझकर हम खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत: पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ग्रोथ माइंडसेट और रीप्रोग्रामिंग दी सबकॉन्शियस माइंड से हम अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। एक्शनेबल टेकअवेज: स्मॉल डेली प्रैक्टिसेस, थॉट रिकॉर्ड शीट्स भरना और सेल्फ रिफ्लेक्शन से बड़ा बदलाव संभव है। फाइनल मोटिवेशनल मैसेज: याद रखिए, आपके विचार आपकी हकीकत को परिभाषित नहीं करते। विचार केवल विचार है, आप उन्हें चुन सकते हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। हर दिन, हर पल एक नया मौका है अपनी सोच को बदलने का, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाने का और खुद को सफल बनाने का। अब आपसे एक सवाल: क्या आपने आज अपने मन में आने वाले किसी एक नेगेटिव थॉट को चैलेंज किया? अगर नहीं, तो अभी कीजिए, क्योंकि यही सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है, खुद की सोच पर सवाल उठाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल दी स्टोरी टेलर वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अपने अनुभव और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। याद रखिए, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसी ही किताबों की डीप और एक्शनेबल समरी, ताकि आपकी सोच से आपकी जिंदगी बदल सके। दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारी सोच कितनी ताकतवर होती है, कैसे हम अपने खुद के नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर उन्हें चैलेंज कर सकते हैं और कैसे छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव हमारे पूरे माइंडसेट को बदल सकते हैं। जोसेफ nguyen की ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक पावरफुल गाइड है जो आपके अंदर छुपे लिमिटलेस पोटेंशियल को जगाने का काम करती है। याद रखिए, आपके विचार आपकी हकीकत नहीं है, आप अपने विचारों के मालिक हैं।
तो आज ही एक फैसला लीजिए। अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें, सेल्फ अवेयरनेस और पॉजिटिव थिंकिंग की आदत डालें और अपनी जिंदगी को नए आयाम तक ले जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो तुरंत लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल दी स्टोरी टेलर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में बताइए, आज आपने कौन सा एक नेगेटिव थॉट चैलेंज किया? हम आपके अनुभव पढ़ने के लिए बेहद उत्साहित हैं। अपनी सोच बदलिए, अपनी दुनिया बदलिए, क्योंकि आपकी सोच में ही आपकी असली ताकत छुपी है। धन्यवाद दोस्तों। दी स्टोरी टेलर वॉइस, जहां हर कहानी बदल देती है सोच को।